हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण किताब में से शब्द भंडार पाठ नंबर 6 के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो शब्द भंडार में कौन कौन सा दिया है शब्द, किस किस के बारे में हमें पढ़ाई करनी है बच्चों। तो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थिक शब्द है, ऐसे कई सारे शब्द है। तो पहले हमें बच्चों पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ाई करनी है। तो आइए बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कमल, नीरज, जल, सरोवर, पंकज। सभी शब्दों का अर्थ समान होता है। इन सभी शब्दों का अर्थ कैसा होता है बच्चों, समान होता है। तो यहाँ पे अंक दिए हैं, अंक के सामने पर्यायवाची शब्द दिए हुए और उनका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए बच्चों, हम पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है तो उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अंक में पहला अंक जो है 1 नंबर है, उसमें अतिथि शब्द दिया है। अतिथि पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। उनका अर्थ क्या होता है, मेहमान, आगतुक, अभ्यागत, पाहुना। यह अतिथि मतलब क्या, मेहमान। तो यह शब्दार्थ, यह पर्यायवाची शब्द के अर्थ हुए। अनुचर, अनुचर मतलब क्या, दास, सेवक, नौकर, भृत्य, परिचारक। यह अनुचर के पर्यायवाची शब्द है। 3 नंबर का है अमृत। अमृत का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, सोम, पीयूष, अमी, शुद्धा, अमी। यह पर्यायवाची अमृत के शब्द है। अश्व, अश्व मतलब क्या, घोड़ा, तुरंग, बाज, है, घोटक। यह किसके पर्यायवाची शब्द के अर्थ है। तो बच्चों, ऐसे कई सारे यह किताब में पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। तो ये आप बच्चों, ये सभी को अच्छे से पढ़ाई करना है पर्यायवाची शब्द के बारे में। अभी बच्चों, हमें आगे पढ़ाई करनी है। आगे किसके बारे में हम पढ़ाई करने हैं, आगे हमें पढ़ाई करनी है अनेकार्थक शब्द के बारे में। अनेकार्थक शब्द किससे कहते हैं। तो एक शब्द से हम कई सारे शब्द बनाते हैं, उसे अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अनेकार्थक शब्द की परिभाषा दी गई है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द दिया हुआ है अज। अज के कई सारे शब्द बने हुए। अज मतलब क्या, बकरा, शिव, ब्रह्मा, जीवात्मा, चंद्रमा, दशरथ के पिता, भेड़ा। यह अनेकार्थिक शब्द है। दूसरा शब्द है अनंत। अनंत में है आकाश, शेषनाग, शिव, विष्णु, अतहीन, बादल, मोक्ष। यह अनेकार्थक शब्द के कई सारे शब्द बनाए गए हैं। तीसरा जो है अंक। अंक में क्या है, अनेकार्थक शब्द क्या होता है, गोद, चिन्ह, संख्या, छाप, नाटक का खंड या सर्ग। यह अंक के अनेकार्थिक शब्द बनाए गए हैं। अभी अघ। अघ मतलब क्या, अपवित्र, पाप, पापी, दुख, दुष्ट, दुष्कर्म। यह अघ के अनेकार्थिक शब्द है। तो बच्चों, यह पाठ जो है शब्द भंडार, इसमें विभाग एक में क्या दिया हुआ है, पर्यायवाची शब्द दिए हुए। यह जो दूसरा विभाग है, विभाग 2 में क्या है, अनेकार्थक शब्द दिए हुए। अभी यह अनेकार्थक शब्द के बारे में अभी पढ़ाई की। अभी बच्चों, हमें आगे पढ़ाई करनी है विपरीतार्थक शब्द। किसके बारे में पढ़ाई करनी है बच्चों, विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द मतलब क्या बच्चों, विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द। क्या, विलोम शब्द। तो यहाँ पे विलोम शब्द की परिभाषा दी गई है। तो आइए बच्चों, हम विलोम शब्द की शुरुआत करते हैं। परस्पर विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो कुछ इनके विलोम शब्द इसे कहते हैं। विपरीतार्थक या विलोम 2 शब्द हैं। तो कुछ प्रमुख विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार भी है। तो यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे शब्द है आदि, तो उसका विलोम शब्द क्या होता है, अनादि, अंत, ऐसे होते हैं। जैसे दूसरा शब्द है विलोम शब्द है आगमन। आगमन का विलोम शब्द क्या होता है, गमन या प्रस्थान।
और तीसरा जो है शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? उपेक्षा। अपेक्षा का क्या होता है विलोम शब्द? उपेक्षा। उसी तरह शब्द में दिया है अपराधी, तो विलोम शब्द निरपराधी होता है। शब्द में दिया है आकर्षक, तो विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण होता है। शब्द में दिया है आत्मा, तो विलोम शब्द उसका क्या होता है? परमात्मा। तो यह विपरीतार्थक शब्द है। यह क्या है? विपरीतार्थक या विलोम शब्द है। तो ऐसे कई सारे यह विपरीतार्थक शब्द है। तो यह है विभाग 3 में दिया हुआ है। विभाग 3 में कौन सा दिया है? विपरीतार्थक शब्द दिया है। तो विभाग 1 में क्या दिया है? विभाग 1 में पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। विभाग 2 में कौन से दिए हैं? विभाग 2 में अनेकार्थक शब्द दिए हुए हैं। और विभाग 3 में कौन से दिए हैं? विभाग 3 में दिए हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द दिए हुए हैं। अभी बच्चों हमें विभाग 4 में पढ़ाई करनी है। विभाग 4 में क्या दिया हुआ है? विभाग 4 में दिया हुआ है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। विभाग 4 नंबर में क्या दिया है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो आइए बच्चों हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के परिभाषा की शुरुआत करते हैं और उन परिभाषा को हम समझ लेते हैं। तो वे शब्द जो पढ़ने व सुनने में समान प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, शब्द दिया हुआ है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में दिया है अंक। अंक का अर्थ क्या होता है? गोद। अंक का अर्थ क्या होता है? गोद। यहाँ पे दिया हुआ है शब्द और अर्थ। शब्द में दिया हुआ है आदि। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? आदि। आदि का अर्थ क्या होता है? आरंभ या शुरू। मतलब ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अभी 3 नंबर में दिया है शब्द है अंतर, तो उसका अर्थ क्या होता है? हृदय या भिन्नता। यह शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अभी 4 नंबर में दिया है आदि। 4 नंबर में क्या दिया है शब्द? आदि। आदि का अर्थ क्या होता है? मानसिक रोग। आदि का अर्थ क्या होता है? मानसिक रोग। या दूसरा है आदि आधा हिस्सा। दूसरा क्या है? आधा हिस्सा। अभी 5 नंबर में जैसे है कली। कली का क्या अर्थ होता है? कलयुग। और दूसरा है कली। कली का अर्थ होता है अधखिला या फूल। मतलब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में क्या फ़र्क है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो अभी जैसे 6ठा नंबर में दिया है अली। 6ठा नंबर में क्या दिया है? यहाँ पे अली। तो अली का अर्थ क्या होता है? छोटी ई की मात्रा अगर हम अली में लगाएंगे तो इसका अर्थ होता है भौरा या भौरा। और अली में ली में दूसरी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या होता है? सखी या मित्र। मतलब यहाँ पे बच्चों अली कली आदि इसमें ई की मात्रा में बहुत छोटी ई की मात्रा में और बड़ी ई की मात्रा में बहुत फर्क होता है। तो यह बच्चों हमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ाई की है। अभी बच्चों हमें आगे पढ़ाई करनी है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, अनेक शब्द और वाक्यांश एक शब्द, तो वहाँ पे अनेक शब्दों और वाक्यांश के ऊपर से एक शब्द क्या होता है? तो जैसे जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? जन्मांध। क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं। और दूसरा शब्द है जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शनीय कहते हैं। जो देखने योग्य हो, जैसे हमें कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसे क्या? दर्शनीय कहते हैं। अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती, जो अपनी हत्या करते हैं उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वर कहते हैं। और जो सबको प्रिय हो, 9 नंबर का क्या है? जो सबको प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। अभी इस तरफ देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अनेक शब्द वाक्यांश एक शब्द दिया हुआ है। जैसे 2 नंबर में है जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्ष कहते हैं। 4 नंबर का है रात में घूमने वाला निशाचर। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? रात में घूमने वाला जो है उसे क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं।
छठा नंबर जो है, जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। 8 नंबर का है, जो भूमि उपजाऊ न हो उसे बंजर कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ न हो उसे क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। तो यह बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे बनाते हैं वह यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को यह शब्द भंडार के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप बच्चों आप भी ऐसे कई सारे शब्द बना सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे कई सारे शब्द भी बना सकते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वो भी बना सकते हैं आप। और जैसे विलोम शब्द है वो भी बना सकते हैं। अनेक आर्थिक शब्द कैसे बनाते हैं वो बना सकते हो। अलग से आप घर पर आप बच्चों इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख कर देख सकते हो। जैसे पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द के बारे में भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर। तो यह बच्चों हम किसके बारे में पढ़ाई की है? शब्द भंडार के बारे में पढ़ाई की है। तो बच्चों यह जो शब्द भंडार पाठ है, यह पाठ आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप सभी को यह पाठ जो शब्द भंडार है इसके बारे में समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार अच्छे से यह वीडियो देख सकते हो, सुन सकते हो। तो धन्यवाद बच्चों।